देश और प्रदेश के साथ झुंझुनू में भी साइबर क्राइम के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी के चलते नवागंतुक एसपी राज ऋषि राज वर्मा ने नवाचार के तहत जिले में साइबर क्राइम रिस्पांस सेल के गठन का फैसला किया है और जल्द ही इसको धरातल पर उतारा जाएगा। झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर क्राइम के मामलों में देरी होने के चलते परिवादी को नुकसान होता है और राशि का जो फ्रॉड होता है उसको फ्रीज करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो, इसके लिए इस विशेष सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी पुलिस उप अधीक्षक थाना अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए यह बात कही। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज झुंझुनू में उनकी यह पहली मीटिंग है। इससे लंबे समय से लंबित गंभीर परिवादों एवं सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजनाओं के साथ थाने में आने वाले परिवादियों के साथ पुलिस का व्यवहार संवेदनशील हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आगामी दिनों में इस पर एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी सतर्कता बरती जाएगी। वहीं बॉर्डर एरिया में जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं उनकी प्रभावी निगरानी कर विभिन्न प्रकार की होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जाएगी। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्तिगत रूप से भी थाना स्तर पर विजिट करके वे व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाएंगे। आज झुंझुनू ज़िला ज्वाइन करने के बाद आज पहली क्राइम मीटिंग आज हम यहाँ पर पुलिस लाइन में किया हमने। जितने भी लंबित प्रकरण थे, खासकर जो गंभीर नेचर के, उनके ऊपर हमने संबंधित SHOs, COs, IOs से चर्चा की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे PHQ की जो भी प्राथमिकताएँ हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, 100 दिवसीय अभियान चल रहा है, उस विषय में संबंधित SHOs और COs को निर्देश दिया कि उसमें किस तरीके से प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं और इन जनरल परिवादियों से किस तरीके का हमारा व्यवहार होना चाहिए, पुलिस की संवेदनशीलता को लेकर, पुलिस की विजिबिलिटी को लेकर, गश्त सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है, बीट प्रणाली को कैसे इम्प्रूव करना है, इन सभी विषयों पर अभी हमने चर्चा की है और अगले कुछ दिनों में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक प्लानिंग करके, सर्कल वाइज, थाना वाइज प्लानिंग करके इसका प्रभावी रूप से हम क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी अभी हमने चर्चा की है। ऑलरेडी अभी कुछ महीने पहले ही सबने विधानसभा चुनाव कराया है, तो सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को पता है कि कैसे क्या करना है, क्या SOP होती है इलेक्शन कराने का, क्या प्रक्रिया फॉलो होती है। अब चूँकि अब कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, तो एक बार फिर से अभी हमारे पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। इस विषय में भी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कैसे करनी है, जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का चिन्हीकरण है वो कैसे करना है, उस विषय पर भी अभी हमने चर्चा की है और आगे भी जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन के जो भी गाइडलाइंस आएंगे, निर्देश आएंगे, उसकी हम पालना सुनिश्चित करेंगे। सर, साइबर क्राइम के बहुत मामले आ रहे हैं, इसके संदर्भ में कुछ? हाँ, साइबर क्राइम के अभी तक कुछ मामले, जब से मैंने ज्वाइन किया, कुछ मामले आए हैं और पहले के भी कुछ केसेस पेंडिंग हैं। इसके लिए अभी अगले कुछ दिनों में मैं ऑलरेडी हमारा एक साइबर सेल है और साइबर थाना भी है, बट साइबर क्राइम को और प्रभावी तरीके से, फोकस तरीके से हम डील कर सकें और ख़ासकर जो एक जो अमाउंट जिसका फ्रॉड होता है, उस अमाउंट को फ्रीज़ कराने की जो प्रक्रिया होती है, जनरली उसमें डिले की वजह से परिवादी का नुकसान हो जाता है। तो उसमें डिले ना हो, उसको लेकर जल्द ही एक ज़िले लेवल पर एक साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का गठन किया जाएगा। उसके लिए अलग से आप लोगों को बताया जाएगा जब उसका गठन करेंगे। बट साइबर क्राइम को डील करने के लिए अगले कुछ दिनों में आपको कुछ नवाचार दिखेगा झुंझुनू ज़िले में। हर बॉर्डर पर इलेक्शन के वक्त ऑलरेडी हमारे 9 स्थायी नाके बनाए गए थे जो अभी भी फंक्शनल हैं। एक बार मैं व्यक्तिगत रूप से हरियाणा बॉर्डर का पूरा विजिट करूंगा, देखूंगा कि ये जो स्थायी नाके लगाए गए हैं ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बाकी जो हमारा एक आसूचना तंत्र है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, हमारे जो मुखबिर जो हैं उस एरियाज़ के, उनको एक्टिवेट करेंगे ताकि उधर से अगर हरियाणा की तरफ से कोई भी अगर इलीगल गतिविधि, चाहे वो तस्करी को लेकर हो, चाहे वो और किसी अपराध को लेकर हो, तो उसकी सूचना, आसूचना इकट्ठा करके और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक सर समस्याएँ हैं, चाहे वो आप जो बता रहे हैं लकड़ी की तस्करी को लेकर हो, शराब की तस्करी को लेकर हो या नॉर्मल अपराध हो, उससे संबंधित जो भी हमारा आसूचना तंत्र है उसको हम मजबूत करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जो हमारे बॉर्डर के नाके हैं, जो अभी 9 स्थायी नाके हैं, उनका मैं एक बार असेसमेंट करूंगा, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और अगले कुछ दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने का भी प्रयास करेंगे और अगर कोई कुछ घटना हो जाती है तो फिर जो भी संबंधित आरोपी है उनको हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके, समन्वय करके उनको गिरफ्तार करने का भी प्रयास करें।
शहर में फर्जी कंपनी खोलकर ठगी करने वाले 15 साल से फरार चल रहे आरोपी को चिड़ाव पुलिस ने महाराष्ट्र से धर दबोचा। आरोपी से फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है। सीआई विनोद सामरिया ने बताया कि शहर की खेती रोड पर कमलकांत उर्फ कमल कुमार ने स्टार राइजिंग प्राइवेट कंपनी के नाम से कंपनी खोली थी। आरोपी 15 साल से फरार था। कमल के खिलाफ 3 दिसंबर 2009 में परिवादी मोहनलाल निवासी चिड़ावा ने रिपोर्ट दी थी कि कमल कुमार ने अपनी कंपनी में सदस्य बनाने के लिए परिवादी से संपर्क किया था। जैसे जैसे लाभ कमाएगी वैसे वैसे परिवादी को राशि का भुगतान परिलाभ के साथ कर देगा। अभियुक्तगण से व्यवहार और कंपनी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र देकर अभियुक्त की कंपनी में सदस्य बनने के लिए प्रार्थी ने 52,500 रुपये जमा करवाए। अभियुक्त ने बकाया राशि व परिलाभ के रूप में एक चेक राशि 18,929 रुपये का जारी किया, जिससे परिवादी ने 22 अगस्त 2009 को अपने बैंक खाते में जमा करवाया। इसके बाद बैंक अधिकारी से संपर्क किया गया, तब वहां पता चला कि चेक भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया है और बताया कि चेक देने वाले ने खाते को फर्जी बताया, इसलिए भुगतान नहीं होगा। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परिवादी से रिकॉर्ड लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी कमल कुमार और कमलकांत ने कंपनी में अपने परिवार वालों को व अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों को फर्जी कंपनी में सदस्य बनाकर लाभ का लालच देकर ठगी करके कंपनी बंद कर दी है और फरार हो गया है। आरोपी कमल कुमार और कमलकांत ने अपने अन्य साथियों के साथ प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही कंपनी बंद कर भाग गए। आरोपी के खिलाफ धारा 229 सीआरपीसी में चालानी आदेश प्राप्त कर तलाश शुरू की गई। गठित टीम ने वारंटी की तलाश चिड़ावा, जयपुर, सूरत, वापी में की। इस दौरान आम सूचना अधिकारी अमित सिन्हा को सूचना मिली कमल कुमार उर्फ कमलकांत ड्रीम सिटी बोईसर महाराष्ट्र में है, जिस पर टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों की मदद से कमलकांत को बोईसर से डिटेन किया जाकर पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एमजीएम कोर्ट चिड़ावा से स्थायी वारंट जारी किया हुआ है। आरोपी कुल 10 मामलों में 15 सालों से फरार चल रहा था। फिलहाल आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है।